साथियों, इसी क्रम में मैं मान्य सम्मान्य हमारे बड़े भाई केंद्रीय कोऑर्डिनेटर एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी, उनसे मैं निवेदन करता हूं एडवोकेट दिलीप मोदी से वो आए अपनी बात रखें। माननीय एडवोकेट दिलीप मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। आज इस कार्यक्रम में अपनी बात शुरू करो उससे पहले बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए हम सबके एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में ग्वालियर से हमारे साथ में चल के आए हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, जिनके निर्देशन में हमने आज यहाँ तक का सफर तय किया है, ऐसे सम्मानित इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, साथ ही मंच में विराजमान जिले प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई सुनील बघेल जी, प्रदेश के ऊर्जावान महासचिव सम्मानित बड़े भाई गंभीर सिंह नरवरिया जी, बहुजन समाज पार्टी से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े सम्मानित भाई मनीष कतोलिया जी, 2024 में माननीय बहन जी का आशीर्वाद चुनाव लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़े सम्मानित भाई देवा सिंह जरारिया जी, 2018 में माननीय बहन जी का चुनाव आशीर्वाद लेकर 28 चुनाव लड़े भाई संजीव सिंह बघेल जी, हमारी पार्टी के बहुत ही कद्दावर, जिन्होंने कई बार जब चुनाव में कूदे तब तक बीजेपी और कांग्रेस के छक्के छुड़ाए, ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर, जिनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, सम्मानित लाल सिंह कुशवाहा जी, साथ ही जिले के अध्यक्ष सम्मानित मेघ सिंह नरवरिया जी, जिले के दूसरे प्रभारी हमारे बड़े भाई जो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं भाई धर्मेंद्र गोयल जी, उपाध्यक्ष सम्मानित सुरेश भजीजिया जी, सचिव सम्मानित दिलीप गोयल जी, कोषाध्यक्ष दिनेश दोहरे जी जिले के सचिव हैं, गंगा सिंह शेखर जी जो हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी हैं, ग्वालियर से हमारे साथ चल के आए भाई अरविंद जाटव जी, जो कि हमारे साथ उधर लगातार साथ में चल रहे हैं। इसके साथ ही जोन के इंचार्ज जो पहले अपनी बात रखे, ये ओजस्वी वक्ता के रूप में इनकी पहचान है, सम्मानित भाई हमारे भानु गुर्जर जी, इस बुद्ध विहार के अध्यक्ष सम्मानित हरि सिंह बरसेना जी, सम्मानित बौद्धाचार्य, जिन्होंने हमेशा में हर पल पर जब भी हमें ऐसा लगा, उन्होंने चाहे फोन के माध्यम से मिलने पर हमारी पीठ थपथपा करके और हौसला बढ़ाने का काम किया, ऐसे सम्मानित आर.एस. बौद्ध जी, महिला मंडल की अध्यक्ष सम्मानित गुड्डी भाई रायप्रिया जी, जिले के पूर्व सचिव सम्मानित रमेश फौजी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे सभी विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, इस सेक्टर को देख रहे और हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी जो जोन के इंचार्ज हैं भाई राय सिंह बौद्ध जी, जो काफी ओजस्वी वक्ता भी है। इसके साथ बहुत सारे सभी हमारे घर परिवार के लोग हैं, क्योंकि सभी का नाम लेंगे,
सभी को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। अगर किसी का नाम नहीं ले पाए तो ये ना समझे कि हमारी कोई अनदेखी हुई। ऐसे सभी सम्मानित हमारे पितृतुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, माता और बहन, सम्मानित साथियों, निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही माननीय रामजी गौतम साहब, जिनके आशीर्वाद से 29 तारीख को जो दिल्ली की राष्ट्रीय बैठक थी, उसमें आपके इस बेटे को, इस भाई को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना के मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं जिंदगी की अंतिम सांस तक उनका ऋणी रहूंगा। साथ ही यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हमारे बड़े भाई के भूमिका हमेशा अदा करते रहे। जब भी समय समय पर हमारे पार्टी ने अगर कहीं टेस्ट कर किया तो आपका दूसरे दिन या शाम को ही फोन आता था, दिलीप भाई आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, ये आंदोलन है, जिम्मेदारी कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है। पार्टी ने जो आपको काम दिया उस काम को करिए, आपका समय बहुत सुनहरा है। हमेशा हमारे हौसलों को बढ़ाने का काम करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं इनका भी इस भिंडी की धरती की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जो आपके इस बेटे को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके जो पार्टी ने जो भरोसा जताया है, और जिस दिन 29 तारीख को जैसे ही घोषणा हुई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतना आशीर्वाद मिलेगा लोगों का। पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य जो बगल के प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से भी लोगों की बधाइयां आई। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर इस आंदोलन में अगर आप ईमानदारी से लगे रहे तो आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे नजर। और जब भोपाल की धरती पे गया, कल ग्वालियर की धरती पे गया, मुरैना की धरती पे गया, तो वहां भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और लोग इस फैसले का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे। और आज इस भिंड की धरती पे जैसे ही हम लोगों ने कदम रखा, मैं धन्यवाद करता हूं जाबाज कार्यकर्ताओं का, उन साथियों का जो सुबह 10 बजे से हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। हम 2-3 घंटे लेट भी हुए, लेकिन उस दौरान भी वो खड़े रहे, जमे रहे। और जब हम लोगों ने जैसे ही भिंड की धरती में प्रवेश किया, गर्मजोशी के स्वागत करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए उनका भी मैं बहुत ही ऋणी रहूंगा और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, निश्चित तौर से जो आज आप लोगों ने हम पर आशीर्वाद देकर के जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ाने का काम किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिंदगी में आपको इस ऋण को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि जो दिल के साथ मैंने किसी को कहा भी नहीं, लेकिन दिल के साथ अगर आप लोगों घर से निकल के आए, लोगों के फोन अपने वाहनों के माध्यम से अगर वो आए, तो मैं समझता हूं आपका बेटा, आपका ये भाई हमेशा जिंदगी की अंतिम क्षण तक आपके सदर का ऋणी रहेगा और आपका सम्मान करता रहेगा। इस मौके पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो आप लोगों का भरोसा है, तमाम प्रकार की अफवाहें हो सकती हैं, क्योंकि विरोधी है, विरोधी बहुत साजिश करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग। हमारे बीच से ही लोगों को तोड़ करके तमाम भ्रम फैलाते हैं। हमेशा ये उनकी चालें होती हैं, तमाम प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके आपका सर झुके। हमेशा आपके मान सम्मान के लिए, हमेशा आपके हक अधिकार के लिए ये बेटा
ये भाई आपके लिए लड़ता रहेगा जिंदगी की अंतिम सांस तक। मैं इस मौके पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय बहन जी ने आपके इस बेटे को आशीर्वाद दिया और भरोसा किया है, और माननीय बहन जी ने 29 तारीख में हम लोगों से कहा भी, जब हालांकि मध्य प्रदेश के हम 4-5 लोग थे, उनको बुलाया माननीय सांसद जी और अध्यक्ष जी, तो उन्होंने कहा भाई हम चाहते कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश भी खड़ा हो। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से कम न रहे। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प बन के आए। हम चाहते हैं कि आप लोग आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं, जिससे महापुरुषों का सपना पूरा हो सके। ये उम्मीद माननीय बहन जी ने आप मध्य प्रदेश के लोगों से की है। आप लोगों पर एक कर्ज है माननीय बहन जी का, कि जो आपसे उम्मीद की है, जो आपको मौका दिया है, आप लोगों को तन मन धन से, क्योंकि हम लोग तमाम अफवाहों में आकर के कहीं ना कहीं अपने नेता पे उंगली उठाने लगते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाने लगते हैं, और वो बीजेपी और कांग्रेस के लोग होते हैं वो आपके गुमराह करते हैं। अरे वो तो पैसे से टिकट मिल जाता है, वो तो पैसे खा गए, वो फलाने तमाम कहते हैं, लेकिन ये साजिश है। अगर आप बहन जी ने कहा, आपने देखा हो लोकसभा के ठीक पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें तमाम छोटे दल, बड़े दल, राष्ट्रीय दल, उनके एक रिपोर्ट आई, उसमें आया कि फलानी पार्टी को, बीजेपी को 5,500 करोड़ रुपए चंदा मिला, कांग्रेस को 4,500 करोड़ चंदा मिला, समाजवादी पार्टी को 450 करोड़ चंदा मिला। तमाम छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको धन्ना सेठों ने पैसे देने का काम किया। लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, आपको फक्र होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसको 1 रुपए का भी चंदा किसी धन्ना सेठ ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी कुछ महीने पहले अंबानी के बेटे की शादी थी। अंबानी के बेटे की शादी में उसने सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं को बुलाया। माननीय बहन जी के यहाँ पर भी फोन किया। पहली बार किया, बहन जी नहीं आई फोन पर। दूसरी बार किया, नहीं बात की। तीसरी बार खुद अंबानी ने निवेदन किया कि एक बार बहन जी से हमारी बात तो करा दो। तो आगे सेक्रेटरी थे, उनका बहन जी अंबानी खुद फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं बहन जी से हमारी बात करा दो। बहन जी ने कहा ठीक है भाई, आधे घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे बाद बात करेंगे। उसके बाद फिर चौथी बार जब अंबानी का फोन आता है, बहन जी बात करती है। अंबानी कहते हैं बहन जी हमारे बेटे की शादी है, हम चाहते हैं कि आप उसको आशीर्वाद दें, उस शादी में शामिल हो। माननीय बहन जी कहती है आपके बेटे की शादी, हमारा उसको आशीर्वाद है, लेकिन पार्टी का इतना काम है कि मैं आने में असमर्थ हूं। साथियों सोचिए, अंबानी जैसा व्यक्ति जिसके यहां तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नाक रगड़ते हैं, तमाम पार्टियों को चलाने का काम करता है, क्या माननीय बहन जी के अगर वो कह दे कि मैं भाई 1,000-2,000 करोड़ की जरूरत है, तो वो तो एक पन्नी लगाएगा, तुरंत पैसे भेजने का काम कर देगा। लेकिन आपको फक्र होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भाई पैसा कहां चला जाता है, इस देश में बहुजन समाज पार्टी किसी पैसा नहीं लेती है। अगर लेती है तो आपसे साल में 1 बार लेती है, क्योंकि बहन जी चाहती है कि हमारा ये मूवमेंट है हमारे लोगों के सहयोग से चले, हमारे लोगों के सहयोग से चले। इसलिए वो साल में 1 बार कहती है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमें कोई ऐसी किसी अंबानी और टाटा के सामने हाथ न फैलाने पड़े। ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है, ये पवित्र आंदोलन आपके चलना चाहिए। इसलिए हम लोगों का ये जिम्मेदारी नहीं बनती है
इस पवित्र आंदोलन को आदरणीय बहन जी आज 69 साल की हो गई है। तमाम साजिशें उनके साथ होती हैं। हम लोग भी तमाम लोगों की बातों में होकर कभी कभी बहन जी पे ही प्रश्न खड़े करने लगते हैं। सोचिए, अगर किसी की 70 साल उम्र हो तो उसको घर से बाहर निकलने में तकलीफ होती है। माननीय बहन जी कितनी तकलीफों में आपको कभी महसूस नहीं होने देती। पूरे देश की साजिशों का सामना करती हैं, तमाम ताकतों का सामना करती हैं, लेकिन वो आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है और ये बताने का काम करती है। कोई 1 रुपए का भी उन पर ब्लेम नहीं कर सकता कि ये पार्टी किसी दूसरे धंधा से पे चलती है। ये पार्टी आपके खून पसीने की कमाई से जो आप 100, 200, 500, 1000 जो देते हैं साल में, उस पैसे से चलती है। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग वास्तव में इस मिशन मूवमेंट कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप वास्तव में से आंदोलन को गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपने तमाम फैसले देखे हो सुप्रीम कोर्ट के, वो कांग्रेस के लोग लोकसभा चुनाव में लाल किताब लेके घूम रहे थे और कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ता आई, जब आपके हक अधिकार को छीनने का काम किया, तो इस देश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो आपके नेता आदरणीय बहन कुमारी माया की। हमें फख्र होना चाहिए। हम उन पे अंगुली उठाते हैं, लेकिन उसके बाद ही उनको मालूम है कि जब बाबा साहब जैसे मसीहा को आप लोगों ने नहीं बख्शा, जब वो चले गए तब आप उनको भगवान कहते हो, जब जिंदा रहते हो उनकी महत्व को आपने नहीं समझा। मैं आपसे मानव साहब कांसीराम जी पूरी जिंदगी आपके बीच में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और उनके साजिशों का शिकार होते रहे, आपको समझाते रहे कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के पहलू है, ये आपके कभी भला नहीं कर सकते। यदि आपको इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जीना है, हक अधिकार पाना है, तो अपना घर अपना परिवार मजबूत करो। बहुजन समाज पार्टी को सरकार देना। आज बहन जी उम्र के पड़ाव पर है, 70 साल की आसपास हो गई है। कोई अमर नहीं होता, लेकिन हम सबके चाहते हैं कि हमारी बहन जी हजारों साल जिए, लेकिन आखिर हर चीज का एक समय होता है, शरीर की क्षमताएं होती हैं। हमें दोबारा बहन मायावती जी नहीं मिलेंगी, इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको जितना जाने के बाद आप उनको अगरबत्ती लगाते हैं और जय भीम और जय कांसीराम कहते हैं, यदि आपके रगों में वास्तव में जय भीम और जय कांसीराम का खून है, तो आदरणीय बहन जी को अपना नेता मान करके उनके साथ संदेश इस मौके पर यही सही निवेदन करते हुए मैं पुनः आप लोगों के जो आशीर्वाद, जो आपका जो हमको स्नेह मिला, मैं इसके लिए आपका सभी का आभारी हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर आपके साथ कभी कोई इस प्रकार की कोई होती है तो आपका बेटा, आपका भाई सीना तान के आपके सामने खड़ा होगा। मैं सभी का एक बार पुनः इस मंच में बैठे हुए सभी साथियों का, जिन्होंने इतनी व्यवस्था लगा करके ऐतिहासिक रैली निकाल करके जो मान सम्मान किया, मैं सभी का दिल की गहराइयों से सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं पुनः सभी के चरणों में नमन करता हूँ। जय भीम, जय।